ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। सप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अध्याय 18 और श्लोक नंबर 78। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्दुर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। यानी महाभारत के युद्ध होने से पहले ही ये निर्णय हो चुका था कि कौन जीतेगा। दुर्योधन को जीत मिलेगी या अर्जुन को, इसका निर्णय पहले ही हो चुका। क्यों कि धृतराष्ट्र को ऐसे लगता था कि जितने बड़े बड़े लड़ने वाले हैं वो तो सब मेरे पुत्र की ओर है, मेरे बेटे की तरफ है। लेकिन यहाँ संजय का मत अलग है। संजय का कहना है कि जहाँ कृष्ण है वहीं सारी जीत है, सारी विजय है, सारी नीति है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, ये निर्णय तो उसी समय हो चुका था जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारका पहुंचे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला अनुसार योग निद्रा में सोए हुए थे। तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ऐसे एक ही समय में भगवान के पास पहुंचे। एक चरणों में खड़ा हो गया और एक जाके सर के ऊपर खड़ा हो गया। अर्जुन भगवान के चरणों के पास खड़ा हो गया और दुर्योधन भगवान के सिर के ऊपर खड़ा हो गया। और जैसे ही भगवान की आंख खुली, सीधी अर्जुन पे नजर पड़ी, क्योंकि सामने अर्जुन खड़ा था और दुर्योधन इधर सिर पे खड़ा था। इसलिए कहा, कहो अर्जुन कैसे आना हुआ। दुर्योधन ने कहा, मैं भी आया हूं। बोला, तुम दोनों का स्वागत है। कहो कैसे आना हुआ। तब दोनों ने एक ही बात कही कि युद्ध हो रहा है और हमें आपकी जरूरत है। याद रखना, जो असुरी वृत्ति के लोग हैं
उनका सबसे बड़ा जो संकेत लक्षण है वो अहंकार है, अकड़ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती कभी मानते ही नहीं, भले वो गलती करे लेकिन वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी अकड़, उनका अहंकार को ठेस पहुंचती। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घमंड करना, ये सब असूरी वृत्ति के लक्षण। और विनम्रता, सहनशीलता, नम्रता आपके जीवन की वो शक्ति है जिस पे भगवान विराजमान होते हैं। नम्रता भगवान का आसन है, ये समझ लो। जिसे आपको आसन दिए तो आप आसन पे बैठ जाते हो ना, ऐसे हम जब नम्र होते हैं तो भगवान उस आसन पे आके बैठ जाते हैं। तो अर्जुन विनम्र था, इसलिए जाके भगवान के चरणों में खड़ा हो गया, और दुर्योधन में अकड़ थी, इसलिए जाके सिर पे खड़ा हो गया। लेकिन जब कहा, तब कृष्ण ने कहा आप दोनों हो, मैं अकेला हूं, तो एक वक्त में किसी एक की तरफ जा सकता हूं। तो बोलो क्या चाहिए? एक और मैं अकेला हूं, एक और पूरी मेरी नारायणी सेना है। और मैं ये भी कह देता हूं कि मैं लड़ूंगा नहीं, ना कोई हथियार उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र कोई नहीं उठाऊंगा। तब दुर्योधन ने सोचा युद्ध में तो सेना की जरूरत पड़ रही, और ये कह रहे मैं लड़ूंगा भी नहीं। तब अर्जुन को कहा पहले तुम मांगो क्या चाहिए तुमको। दुर्योधन को डर लगा कि पहले ये कहीं सेना ना मांग ले, लेकिन अर्जुन ने कहा हे प्रभु मुझे आप चाहिए, और दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए। फिर उसी समय निर्णय हो चुका था। जब दुर्योधन अपने घर पहुंचा तब मामा शकुनी को कहा मैं एक बहुत बड़ा काम करके आया हूं। क्या? बोला कृष्ण की सारी सेना मैंने ले ली। और अर्जुन ने कृष्ण लिया। तब दुर्योधन ने कहा बेटा गलती की, हम भी गलती कर रहे हैं कि कृष्ण को छोड़ के संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। हमें कृष्ण चाहिए, संसार खुद ही मिलेगा। आप कृष्ण को अपनाइए, संसार खुद ही मिलेगा, और बहुत मिलेगा। भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका जन्म सफल कर देगा। महाप्रभु चैतन्य ने कृपा करके, श्रील प्रभुपाद और ऐसे वैष्णव आचार्यों की कृपा से ये पूरे विश्व में फैला हरि नाम आप भी अपनाइए। आप जब नाम अपनाओगे तो नाम ही खुद ब खुद मिलेगा। कृष्ण कृष्ण की खूब महिमा गाइए, खूब कीजिए, सुनिए, आपका जन्म सफल हो जाए। आज द्वादशी की तिथि है। भगवान आप सबको सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ रखें। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।